अगेन वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ इन स्टोन और एवरीडे साइंस। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे लाइफ इन स्टोन के बारे में। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो स्टोन बोलो या पत्थर बोलो या स्टैचू बोलो, ये सभी वही है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्यूटीफुल स्टैचूज़ हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिचुएटेड हैं उसके बारे में है और उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। इट्स क्वाइट सिंपल। पहला क्लू मैं आपको पढ़ने जा रही हूँ। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू। अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है? सिंपल सी बात, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। आ रही बात समझ में? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू क्या है? टेम्पल, है ना, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। अब द डायमंड शीट ये जो बना कहाँ पे बेटा? इट स्टैंड्स ऑन द स्ट्रक्चर द डायमंड शीट एंड द सुमेरु सीट। ये कहाँ पे बना है, मतलब ये कैसे सिचुएटेड है? आपकी डायमंड शीट पर सुमेरु सीट पे देखो ये बना है। ठीक, वैसे ही आपको बाकी क्लोज को भी क्या करना है, पढ़ना है। मैं एक तो कोई आपको बताऊंगी, बाकी तो आपको खुद को करना है। ओके, जैसे 7 दिया है, इट इज़ द ब्रोंज स्टैचू ऑफ अ मैन सिटिंग ऑन अ रॉक विथ दिस चीन रेस्टिंग ऑन वन हैंड। चीन को मतलब ऐसे नीचे, है ना, जैसा पकड़ के सोचने वाला जो पोज होता है, जानते हो ना। तो ये देखिए, ये सोच से कर रहा है, चीन को पकड़ा है। ठीक है, थोड़ी बोलते हैं ना नीचे जो आपके मुंह के नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको ऐसा पकड़ के थिंकिंग पोजीशन पे जो रहते हैं ना, वैसे पकड़ के बैठा है ये स्टैचू। एक हाथ में एज अ थॉट डीप, है ना, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ गंभीर बात को सोच रहे हैं या थोड़ा डीपली सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ सोचते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। एंड इट्स ऑफन यूज्ड एज अ इमेज ऑफ रिप्रेजेंट द फिलोसफी। तो ये जो इमेज है वो फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत फेमस स्टैचू है ये। तो ये स्टैचू का नाम क्या है? थिंकर करके, है ना, द थिंकर। ये देखिए, ये वाला, ये ऐसा अपनी चीन को पकड़ के क्या किया है, बैठा है। तो ये जो स्टैचू है बहुत फेमस है और ये ब्रॉन्ज से बना है। ठीक है, ठीक, जैसे गोल्ड से बनता है कुछ, कुछ आपका सिल्वर से बनता है, तो ये ब्रॉन्ज से बना है। ठीक है, मेटल का नाम है ब्रॉन्ज। ठीक, तांबा कांसा बोलते हैं ना, वैसा। फिर एक स्टैचू का नाम है, इट इज़ द ब्रॉन्ज स्टैचू, अगेन ब्रॉन्ज स्टैचू इन द फ्रंट ऑफ रॉकफेलर सेंटर इन द न्यूयॉर्क सिटी। अब ये कहाँ है? ये न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड है। इट डिपिक्ट्स इन द एंशिएंट ग्रीक टाइटन होल्डिंग द हेवंस। ये आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जो है वो अपने पीक में कुछ होल्ड करा हुआ है। ठीक, तो ये है, वो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये स्टैचू क्या है? स्टैचू ऑफ एटलस। स्टैचू ऑफ एटलस आप जानते ही हैं। ठीक, तो उसके बारे में है। ठीक, ऐसे ही आपको बाकी जो भी क्लूज हैं उसको पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि जो हिंट है वो कौन से स्टैचू के बारे में बात कर रहा है। ठीक, अब हमारी इंडिया के बारे में बात करें तो आपको पता है इंडिया में बहुत बड़ा भी स्टैचू बना है। कौन सा बना है, कोई बताएगा? हम्म, आपको बताना है कि हमारे इंडिया में अभी बहुत बड़ा स्टैचू बना है ना, इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू बना है, वो किसका है और कहाँ है? ठीक, किनका स्टैचू है और कहाँ बना है, आपको उसको बताना है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियाज लार्जेस्ट स्टैचू, है ना, इंडिया के लार्जेस्ट स्टैचू के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो आपको उसको बताना है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरीडे साइंस। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको भी मैं पूरा बताऊंगी नहीं, आपको खुद को कंप्लीट करना है। सो एज यू ऑल नो दैट साइंस इज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। यस ऑब्वियसली, इवन हम लोग अभी ठंड के दिन में अगर आप गरम गरम पकोड़े तलो ना तो उसमें भी साइंस है। क्यों? पकोड़ा कैसे आपका जो है फूल जाता है, पूड़ी कैसे फूलता है ना, आता है ना, स्पंजी आता है। आपको जो सवेरे ब्रेकफास्ट में खाते हो, क्या खाते हो आप? ढोकला वगैरह जैसे खाते हो, है ना, उसके लिए हम उसमें इनो डालते हैं। तो इनो क्या करता है, ढोकला को स्पंज प्रो मतलब नरम बनाता है या स्पंजी बनाता है। तो वो उसमें साइंस है। तो हर जगह साइंस है कि नहीं? तो हम लोग इवन जो वॉशिंग पाउडर्स यूज़ करते हैं, जो नहाने का साबुन यूज़ करते हैं, जो शैम्पू यूज़ करते हैं, वो सब में साइंस है कि नहीं? तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ साइंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हैं, आपको उसको बताना है कि इसमें क्या चीज़ यूज़ होता है। ठीक, जैसे द गैस इज़ यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। हम लोग बल्ब देखें बेटा, देखिए बल्ब, ये जो बल्ब है उसके अंदर एक गैस फिल्ड रहती है। तो वो कौन सी गैस फिल्ड रहती है? तो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो फिल्ड रहती नहीं।
हाइड्रोजन भी नहीं रहती, क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस बल्ब के अंदर भरा रहता है। हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा रहता? तो हाइड्रोजन जो है खुद में ही जलने वाला गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अपने आप में ही जलता है, इसलिए उसको नहीं फिल कर सकते, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे भी नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जो भी जैसे कहीं आग वाग लग जाती है ना, तो फिर उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के जैसे किसको यूज़ करा जाता है? सिलिका, ग्रेफाइट, आयरन ऑक्साइड, इसको आपको बताना है। तो ये क्लूज को आप पढ़िए और बताइए। मैं एक दो क्लूज को ही आपको बताऊंगी। जैसे आपका CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में जानते हैं आप? पढ़े हैं, साइंस में पढ़ोगे। सो CFC गैस इज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन, है ना, डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर, वॉज अर्लियर यूज इन दी डोमेस्टिक इक्विपमेंट। तो जो CFC गैस है वो कौन से घर के ऐसा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हम घर में यूज़ करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा CFC गैस एमिट होती है। और उसकी एमिशन के कारण से जो हमारा ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, सन है, सन से हमको रेज मिलती, किरणें मिलती हैं। जैसे धूप सेकते हैं ना अभी हम लोग, वो जो धूप हमारे पास आता है या जो रेज हमारे पास आती है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, फ़ायदेमंद है। अभी ठंड के दिन में आपको ना आधे घंटे 1 घंटे तो थोड़ा धूप सेकना भी चाहिए। सवेरे का धूप भाई, ऐसा नहीं भरी दोपहर में जाके बैठ गए, ठीक। जैसे आप सवेरे उठते हो 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी उठते हो आप, और मेरा तो प्रेफरेंस है कि आप 8 बजे से पहले ही उठ जाओ, ठीक है। तो जैसे आप उठोगे उसके बाद क्या करोगे? आप आधा घंटा, 10 मिनट जैसा भी है, ठीक है, आप क्या करो, थोड़ा सा धूप में रहा करो, है ना। तो क्या है, बॉडी को धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। धूप में विटामिन D होता है, ठीक। तो एक तो ये हो गई कि हमको सन से धूप मिलता है। दूसरा क्या होता है, उसमें ऐसे भी रेज बाहर निकलती है जो हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक। तो वो जो रेज निकलती है, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, उसको एक लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर, वो क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, ताकि वो जो हानिकारक किरणें हैं या जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारी बॉडी तक मत पहुँचे, ठीक। अब इस ओजोन लेयर में छेद कौन बना रहा है, डिप्लेशन कौन क्रिएट कर रहा है? ये जो गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस क्या करती है, जो लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, उसमें जाके होल बना रही है छोटा छोटा, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जो सन है उसका जो हार्मफुल रेज है वो हमारे हमारे तक पहुंच रही है, ठीक। जिसके कारण से कई जगह देखना, अगर कई जगह अगर आपके पास में जो भी अगर वो रेज आ गए हैं ना, आपका जो हिंदी में उसको पराबैंगनी ने बोलते हैं शायद, तो वो जो हार्मफुल रेज है अगर हमारी बॉडी में पहुंचे तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा या पैचेस आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो ये ओजोन लेयर हमको क्या करते हैं, सेफ करके रखते हैं। अब जो ये CFC गैस है वो कहाँ से निकलता है? तो जनरली जो हम लोग AC यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा CFC गैस जो है वो एमिट होती है, ठीक। तो ये हमारा डोमेस्टिक इक्विपमेंट हो गया। फुग्गा फुलाते हैं हम लोग, फुग्गा, ठीक है, बलून आ रहा है, एयर बलून, हॉट बलून, ये सभी जानते हैं आप लोग। तो जो नॉर्मल बलून्स हैं जो आपके मेला मड़ाई वगैरह में बिकते रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, मशीन के थ्रू हवा भरते हैं कि नहीं, तो उसमें कौन सी गैसेस रहती हैं? हीलियम गैस रहती है, क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्का रहता है, इसलिए तो क्या होता है, हवा में वो जो बलून है वो उड़ते रहते हैं। अगर उसमें कोई भारी गैस भरेंगे तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, ठीक। तो ये क्या है, आपके हीलियम गैसेस उसमें भरी रहती है। ये बहुत सिंपल है। 10th बाकी को आप बनाएंगे। जैसे 10th में लिखा है, इफ़ वी हीट वन एंड ऑफ द मेटालिक रॉड द अदर एंड इज गेट हॉट। एकदम सिंपल सा है। अगर आप चम्मच चला रहे हो, है ना, सपोज मैं हलवा बना रही हूँ, चम्मच चला रही हूँ, तो फिर मैं चम्मच को कढ़ाई पे ही छोड़ दूँ तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि चम्मच तो, कढ़ाई तो गर्म होगी ही, साथ में पूरा चम्मच भी गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? भाई गैस को तो, गैस के ऊपर तो मैं चम्मच को नहीं रखी हूँ, सिर्फ कढ़ाई के ऊपर रखी हूँ। तो कढ़ाई का अगर एक सिरा, मतलब चम्मच का एक सिरा अगर कढ़ाई के अंदर है, तो दूसरा सिरा क्यों गर्म हो गया ऑटोमेटिकली? क्यों ऐसा होता है? कंडक्शन के कारण होता है। यस, कंडक्शन के कारण, मतलब अगर आप क्या करो,
जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, अगर ये पेंसिल को मैं रखूँ कहाँ पे, आग में, तो एक सिरा गर्म होगा लेकिन दूसरा सिरा नहीं होगा। आप इसको पकड़ सकते हो ईजिली। जैसे लकड़ी को, चूल्हा अगर जलाते हैं अगर, ठीक है, तो चूल्हे में क्या होता है, लकड़ी डालते हैं हम लोग, तो लकड़ी का एक सिरा क्या होता है, गर्म होता है, लेकिन दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंडक्शन नहीं होता उसमें, जो हीट है या जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह। पर जो भी हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिकली, तो वो जिस मेटल से मिलके बना रहता है वो क्या करता है, हीट को ईजिली ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए क्या करेंगे, अगर हम चम्मच है, रॉड है, लोहा है, किसी का भी अगर एक सिरा गर्म करें तो दूसरा जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, कंडक्शन। आई बात समझ में? तो ये हमारा जो डे टू डे साइंस है उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, लर्न भी करना है, साथ में कॉपी, एक्चुअली बुक क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके क्लास, ठीक है, बाय।